नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल की जो हम सीरीज चला रहे हैं, जिस उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी जैन धर्म के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, उसके सिद्धांत कौन हैं और उसकी अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं, और जो जैन धर्म में संगति हुई हैं या समितियां हुई हैं वो कौन सी हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर जैन धर्म को अपना लिया जाए तो विश्व की कौन सी समस्याएं आज समाप्त हो सकती हैं, इसके बारे में बात की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे अगले धर्म की, जिसका नाम है यहूदी धर्म। ठीक है, यानी कि जुडाइजियम। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस चित्र के माध्यम से इनका जो धार्मिक चिन्ह है उसे आप देख सकते हैं। चलिए कि इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहूदी धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो यहूदी धर्म की उत्पत्ति लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन इजराइल में हुई थी। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, जिसे जेरूसलम, यरूशलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इजराइल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। केवल एक सच्चे ईश्वर के अस्तित्व की घोषणा सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम ने की थी। यानी कि जो एक ईश्वर है, वो अस्तित्व है उसका, ये सबसे पहले घोषणा अगर की थी तो पैगंबर अब्राहम महोदय ने की थी। आपको दोस्तों, जब हमने इस्लाम धर्म के बारे में बताया था तो पैगंबर का मतलब बताया था कि पैगंबर वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर का संदेश लोगों को बताता है। ठीक है, वो पैगंबर होता है। तो अब्राहम जो थे वो पैगंबर थे। बाद में कई शताब्दियों के पश्चात धार्मिक नेता मूसा ने यहूदी लोगों को मिस्र की दास्ता से दूर किया। मिस्र की राजधानी आपको पता है काहिरा है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप याद रखना है। तो जो मूसा थे उन्होंने मिस्र की दास्ता से इजराइल को दूर किया, तथा ये एक महत्वपूर्ण क्षण था जो यहूदी धर्म को परिभाषित करता है। यानी कि मूसा ने जब मिस्र से इजराइल की दास्ता से दूर किया, तभी से यहूदी धर्म की शुरुआत होती है। ठीक है, इन्होंने तोराह लिखा दोस्तों। जो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो तोराह है, जिसे लिखा था मूसा ने। ठीक है, जो पवित्र यहूदी ग्रंथ है जिसमें 5 पुस्तकें शामिल हैं। यानी जो तोराह है वो ग्रंथमाला है जिसमें 5 पुस्तकें शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं? तनख, तालमुद, मिद्रस, इनके अलावा सिद्दूर, हलाखा और कबलाह। ये दोस्तों पुस्तकें हैं जो तोराह एक पवित्र यहूदी धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत शामिल हैं। इसकी अगर मान्यताएं यानी कि बिलीफ्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहूदी धर्म की मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। यहूदी जो है एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी का दोस्तों मतलब होता है ऐसा धर्म जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता है, उसे एकेश्वरवादी कहते हैं। अर्थात वे केवल एक सच्चे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। वे इजराइल को पवित्र भूमि तथा परमेश्वर की ओर से उन्हें उपहार के रूप में देखते हैं। ये यहूदी धर्म की मान्यताएं हैं कि उनका मानना है कि इजराइल एक पवित्र भूमि है। ठीक है, और परमेश्वर के द्वारा उन्हें उपहार स्वरूप दी गई है। वे परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसी के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार भी है। उन्हें उन 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ईश्वर की आज्ञाकारिता, यानी कि जो ईश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई है उसे के मानते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो वो 10 जो आज्ञाएं दी हैं ईश्वर ने, वो कौन कौन सी हैं? करना चाहिए जो सिनाई पर्वत पर प्रकट की गई थी। ठीक है, सिनाई पर्वत आप दोस्तों देख लेंगे। अफ्रीका और एशिया के मध्य का जो प्रायद्वीप है उसे सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, और वहीं पर सिनाई पर्वत भी है। और ये 10 आज्ञाएं इनकी जो ईश्वर ने दी है इन्हें, वो कौन कौन सी हैं? मूसा कोई अन्य देवता नहीं है। ठीक है, मूर्तियां बनाना या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है यहूदी धर्म में। ठीक है,
ईश्वर के नाम का अनादर व दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के नाम पर पैसे नहीं कमाने चाहिए। ठीक है। सख्त स्मरण करना चाहिए और इसे पवित्र रखना चाहिए, यानी कि ध्यान करना चाहिए ईश्वर का। अपनी माता और पिता का सम्मान करना चाहिए। ये लगभग हर धर्म में कहा गया है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हत्या नहीं करनी चाहिए, यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। व्यभिचार करना चाहिए। ठीक है। व्यभिचार का मतलब दोस्तों कि दूसरे से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये यहूदी धर्म की कुछ मान्यताएं हैं जो ईश्वर ने उन्हें आज्ञा स्वरूप दी हैं। और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी कि सबके साथ सहयोग करना चाहिए। ठीक है। उनके कुछ अनुष्ठान और प्रथाएं हैं, यानी कि रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस कौन सी हैं। उन्हें तोराह आपको बताया कि मूसा के द्वारा लिखा गया यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह में निर्दिष्ट सख्त आहार नियमों का पालन करना होता है, जिन्हें कोशेर कानून के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहूदी धर्म में जो खाने पीने से संबंधित कानून हैं उन्हें कोशेर कानून कहते हैं। और ये नियम अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। यानी कि यहूदी धर्म में जो खाने पीने से संबंधित नियम बनाए गए हैं उनका संबंध स्वास्थ्य से नहीं है बल्कि धर्म की पवित्रता से लिया गया है। कुछ खाद्य पदार्थ जो तोराह द्वारा पूरी तरह से निषिद्ध हैं, जैसे सूअर, खरगोश, ऊँट तथा शुतुरमुर्ग का मांस एवं क्रिस्टेशियन एवं मोलस्कैन समुद्री भोजन को पूर्णतः मना किया गया है कि यहूदी धर्म में इनका सेवन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनका अलग से सेवन किया जा सकता है, परंतु कुछ खाद्य पदार्थों के साथ संयोजन में इसका उपभोग करने के निषिद्ध हैं। यानी कि इनका भोजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। जैसे मांस और डेयरी वस्तुओं का एक साथ सेवन निषिद्ध है। यानी कि आप मांस अगर खा रहे हैं तो डेयरी वस्तुएं यानी कि दूध से बनी वस्तुओं को नहीं खा सकते। यहूदी एक अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान खतना तथा बार एवं बैट मिटज्वा की प्रथा है। बार एवं बैट मिटज्वा के अनुष्ठान क्रमशः युवा लड़के, ठीक है, तथा युवा लड़कियां करती हैं। युवा लड़कों को यहूदी धर्म में बार कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। युवा लड़कों को बार कहा जाता है तथा युवा लड़कियों को बैट कहा जाता है। इनके परिवर्तन होने के रूप में कार्य करते हैं ताकि वे क्रमशः मर्दानगी एवं नारीत्व में परिवर्तन कर सकें। ये उत्सव आने वाली आयु की प्रसन्नता की ओर निर्दिष्टित होते हैं। वे ईश्वर के साथ अपने पारस्परिक प्रेम की पुष्टि एवं प्रदर्शन के संकेत के रूप में प्रतिदिन विभिन्न प्रार्थनाएं भी करते हैं। यानी कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और प्रेम दिखाने के लिए उनसे लगातार विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है यहाँ पर इजराइल है जहाँ पर यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, आप इन लकीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये किन किन देशों में गया है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अफ्रीका का उत्तरी भाग, यूरोप में भी गया है। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, विश्व में 15 मिलियन यहूदी रहते हैं। ठीक है, 15 मिलियन का मतलब हुआ दोस्तों 1,50,00,000। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 आएगा। और आपको पता है कि 100 लाख में 1 करोड़ होता है, तो 1,50,00,000 यहूदी विश्व में रहते हैं, जो विश्व की 8 अरब जनसंख्या का 0.2% है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, ठीक है, उसका 0.2% यहूदी हैं। सबसे अधिक यहूदी अमेरिका में, फिर यूरोप और एशिया में रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला धर्म है कन्फ्यूशियनिज्म। ठीक है, इस चित्र को आप देख पा रहे होंगे। ये कन्फ्यूशियवाद है उसका पवित्र चिन्ह है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा आपका कि ये चाइना में विकसित हुआ होगा।
कन्फ्यूशियसवाद की उत्पत्ति चीन में 200 ईसा पूर्व में हुई थी और यह चीन का एक आधिकारिक धर्म था उस समय। ठीक है, इसे कुंग फू तिजू, ठीक है, ये नाम है दोस्तों। चाइना में कुछ ऐसे ही नाम होते हैं। कुंग फू तिजू कन्फ्यूशियस द्वारा विकसित किया गया था, जो ईसा पूर्व 5वीं और 6ठी शताब्दी में रहते थे। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है कुंग फू तिजू महोदय का। ठीक है, जो कन्फ्यूशियसवाद के संस्थापक थे। वह एक असाधारण शिक्षक थे। आत्म अनुशासन, अधिकार, परंपरा के प्रति सम्मान तथा प्रत्येक व्यक्ति यानी जिन्हें जैन के प्रति दया से संबंधित उनके पाठ एनालेक्ट्स नामक पुस्तक में एकत्रित किए गए हैं। यानी कि जो कन्फ्यूशियसवाद के संस्थापक हैं उनकी पुस्तक का नाम है एनालेक्ट्स। ठीक है, हालांकि 1949 में इस धर्म को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जब साम्यवादी नेतृत्व ने धार्मिक प्रथा को हतोत्साहित किया। आज दोस्तों आपको पता है कि जो चीन है वो साम्यवादी देश है। ठीक है, साम्यवादी देश मतलब कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। ये आपको याद रखना है, साम्यवादी सरकार जहाँ पे होती है वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है। तो जब साम्यवादी नेतृत्व शुरू हुआ यानी 1949 में, तब धार्मिक प्रथाओं को हतोत्साहित किया गया, तभी इस धर्म को बंद कर दिया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार कन्फ्यूशियसवाद को एक धर्म के बजाय एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अधिक माना जाता है और इसका मुख्य कारण यह था कि वे मानते हैं कि इसका मुख्य ध्यान नैतिक प्रथाओं के बारे में ज्ञान साझा करने पर है और इसमें कोई विशिष्ट पूजा शामिल नहीं है। इस कारण कन्फ्यूशियसवाद को धर्म नहीं कह सकते बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षाओं को सामाजिक अराजकता की समस्याओं के समाधान के रूप में विकसित किया गया था तथा सामाजिक एकता में लगभग पूर्ण रूप से गिरावट आई थी। ठीक है, यानी कि समाज में कुछ ऐसी बुराइयां आ गई थी जिसके कारण कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षाओं का बोलबाला रहा, जिससे कि सामाजिक अराजकता समाप्त हुई। ठीक है, हालांकि बाद में वे सामने रखे गए सामाजिक समाधानों से असंतुष्ट थे और इसलिए उनके द्वारा समाज की सहायता व मार्गदर्शन करने के लिए धार्मिक नैतिकता का एक मॉडल विकसित किया गया था। ठीक है, दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो कन्फ्यूशियसवाद है वो किन देशों में फैला हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये चाइना में विकसित हुआ, ये चाइना है दोस्तों। यहाँ से ये जापान गया, जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम, भूटान। ठीक है, इन देशों में ये फैला हुआ है कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला धर्म है ताओवाद यानी कि ताओइज्म। इस चित्र के माध्यम से ताओवाद का एक धार्मिक चिन्ह दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस धर्म को माना जाता है कि ताओवाद मूल रूप से लाओजी द्वारा स्थापित किया गया। ये नाम आपको याद रखना है, लाओजी, जो चीन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ समय रहते थे। ताओवाद के अनुयायियों का मानना है कि आंतरिक शांति एवं सद्भाव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि ताओवाद का मानना है कि यदि जीवन के प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या की जाए तो वो कौन है? शांति और सद्भाव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। ताओवाद शब्द का जो शाब्दिक अनुवाद है मार्ग या पथ होता है। ताओवाद की मान्यताओं ने करुणा, संयम के गुणों पर जोर दिया। ठीक है, यानी कि ये जो मान्यताएं हैं इनकी तो एक करुणा का मतलब होता है दोस्तों के दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, और संयम के गुणों पर जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, ताओ को मूल रूप से एक आध्यात्मिक वास्तविकता, ब्रह्मांड की व्यवस्था या आधुनिक जीवन के प्रकारों को दोनों के सामंजस्य में समझाने के लिए समझा जा सकता है। ताओवादी अनुयायियों के केंद्रीय विचारों में सिंग यांग प्रतीक, कौन सा प्रतीक? सिंग यांग प्रतीक तथा ध्रुवीय शक्तियों की अवधारणा शामिल है। इस चीनी परंपरा की तुलना कुछ विद्वानों द्वारा इसके कन्फ्यूशियस समकक्ष से ही की गई है।
इन विद्वानों ने कहा है कि कन्फ्यूशियसवाद का संबंध आचरण के दिन प्रतिदिन के नियमों से है, जबकि ताओवाद का संबंध आध्यात्मिक स्तर के अधिक होने से। ठीक है, तो ये ताओवाद था। इसके बाद दोस्तों अगला धर्म है शिंतोवाद। शिंतोवाद यानी कि शिंटोइज्म। दोस्तों यहाँ पर धार्मिक चिन्ह दिखाया गया है शिंतोवाद का, तो इसे भी आप देख सकते हैं। शिंतोवाद को बहुत प्राचीन काल से जापान का विशिष्ट नृजातीय धर्म माना जाता है। यानी कि जो शिंतोवाद है वो जापान में विकसित हुआ, जबकि कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद चीन में विकसित हुए। प्राचीन शिंतोवादियों के अनुसार प्रकृति की शक्तियाँ दैवीय हैं। ठीक है, यानी कि जो जापान है वो प्राकृतिक शक्तियों को दैवीय मानता है। उनका मानना है कि सूर्य, चंद्रमा, नदियाँ, पेड़, चट्टानें, पहाड़ तथा कुछ जानवर सभी दिव्य हैं। यानी कि सभी की हमें पूजा करना चाहिए क्योंकि सब दिव्य हैं और उनमें देवता वास करते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक इस धर्म का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण मौखिक रूप से होता था। यानी कि उस समय लिखित नहीं था कुछ भी। 5वीं शताब्दी तक सब कुछ मौखिक यानी कि बोलचाल के रूप में ही चलता रहा। हालांकि 5वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी लेखन ने प्राचीन अनुष्ठानों एवं प्रार्थनाओं की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान की और इस प्रकार इसे आने वाली पीढ़ियों तक दर्ज साधनों के माध्यम से प्रेषित किया गया। प्रेषित का मतलब है दोस्तों कि भेजा गया। धीरे धीरे शिंतोवादी मृत सम्राटों यानी कि जो सम्राट मर चुके हैं तथा पूर्वजों को प्रकृति की शक्तियों के बजाय अपने महत्वपूर्ण देवता मानने लगे। यानी कि जो शिंतोवादी थे, जब धर्म का प्रचार प्रेषित होने लगा तो ये जो महाराज उनके मर चुके थे यानी कि राजा और उनके जो पूर्वज मर चुके थे उनको देवता के रूप में मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। सम्राट मीजी 1868 से 1912 तक रहे, ये को दैवीय माना जाता था क्योंकि उनके शासनकाल में शिंतोवाद आधिकारिक राज्य धर्म बन गया। यानी कि जापान का जो राज्य धर्म बना शिंतोवाद वो किसके शासनकाल में, तो सम्राट मीजी के शासनकाल में। इस प्रकार एक धर्म होने के अतिरिक्त शिंतोवाद एक राजनीतिक पंथ भी था तथा सांस्कृतिक अर्थों में सभी जापानी शिंतोवादी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद दोस्तों आपको पता है कि जापान में 2 परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा 1945 में। 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी में गिराया गया था, जिसमें जापान पूरी तरह से यानी कि जापान की ये 2 शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ठीक है, और तभी विश्व युद्ध समाप्त होने की घोषणा भी कर दी गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापानी लोगों के लिए एक भाषण में विजयी मित्र राष्ट्रों द्वारा सम्राट हिरोहितो, ये नाम है दोस्तों, सम्राट थे जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो हिरोहितो वहाँ के सम्राट थे जापान के। तो इन्हें अपनी दिव्यता को त्यागने का आदेश दिया गया था। यानी कि जब जापान हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने घोषणा किया कि हिरोहितो को अपनी दिव्यता त्यागनी होगी, तभी हम जापान को स्वतंत्र घोषित करेंगे। ठीक है, हालांकि औपचारिक शक्तियों को उनके द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गई। केवल उन्हें दिव्यता यानी कि जो देवता मानते थे जापान वासी, उस उपाधि को त्यागने की घोषणा की गई थी। बाकी वो औपचारिक शक्तियों को अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में शिंतोवाद आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है, परंतु ये अभी भी जापान में विद्यमान है। ठीक है, जापानी पूर्वजों के प्रति भक्ति दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज भी जो जापानी हैं पूर्वजों के प्रति भक्ति दिखाते हैं तथा उन्हें देवताओं यानी कि भगवान का घर मानकर मंदिरों के दर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वजों का बहुत सम्मान किया जाता है जापान में। जापान में 80,000 से अधिक तीर्थ स्थल हैं जिनका उपयोग जापानियों द्वारा पड़ोसियों से मिलने या बच्चों के खेलने के लिए किया जाता है। यानी कि जो दोस्तों तीर्थ स्थल हैं वो जापान में ऐसा नहीं है कि केवल प्रार्थना करने के लिए ही उपयोग किए जाते हैं।
उसके लिए वो पड़ोसियों से मिलने के लिए उपयोग करते हैं और बच्चों को खेलने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों जनजातीय धर्म। ठीक है, यानी कि ट्राइबल रिलीजन्स। जनजातीय क्षेत्रों के अपने धर्म होते हैं जो सामान्य रूप से निर्जातीय धर्म के विशिष्ट रूप हैं। जनजातीय धर्मों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अंधविश्वास में मूल गहनता रखते हैं। यानी कि जो जनजातीय लोग हैं वो अपने धर्म को जो मानते हैं बहुत अंधविश्वासी होते हैं। यानी कि आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, कोई वैज्ञानिकता नहीं होती। तो अंधविश्वास में मूल गहनता रखते हैं तथा जीववादी होते हैं। जनजातीय सामाजिक संगठन पूर्ण या आंशिक रूप से लोगों के मध्य संबंधों एवं समझ पर निर्भर है। यानी इनका जो धर्म है वो पूर्णतः सामाजिक संगठन और आंशिक रूप से लोगों के मध्य संबंधों पर निर्भर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, सामान्य रूप से पुजारियों, प्राप्तकर्ताओं या परिवार के बुजुर्गों को आधिकारिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है। दोस्तों यहाँ पे श्रोता नहीं होगा, होता है। वे अलौकिक शक्तियों, सर्वोच्च देवी देवताओं, पीठासीन देवताओं और पैतृक आत्माओं में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो जनजातियाँ होती हैं वो सर्वोच्च देवी को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, पीठासीन देवताओं को मानते हैं और जो उनके पैतृक मर चुके हैं उनकी आत्माओं में ये विश्वास करते हैं। उनका यह भी मानना है कि इन शक्तियों का स्वभाव परोपकारी भी हो सकता है और द्वेषपूर्ण भी हो सकता है। जनजातीय समाज के सामुदायिक आधार का प्रतिनिधित्व आर्थिक गतिविधियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि फल संग्रह, पशु शिकार, पशुपालन व मछली पकड़ना। ये इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं। संपूर्ण विश्व में विभिन्न जनजातीय धर्म तथा आस्थाएं हैं तथा विश्व की लगभग 24 मिलियन जनसंख्या इनका पालन करती है। यानी विश्व में 2,40,00,000 लोग ऐसे हैं जो जनजातीय धर्म को मानते हैं। इनमें से लगभग 2/3 जनसंख्या अफ्रीका में तथा 1/3 एशिया में रहती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनजातियां हैं वो अफ्रीका में रहती हैं जो जनजातीय धर्म का पालन करती हैं तथा 1/3 एशिया में रहती हैं। जो लगभग 2% जनजातीय जनसंख्या अन्य महाद्वीपों में विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने बात की आपसे कुछ प्रमुख धर्मों के बारे में, जिसमें हमने देखा यहूदी धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, ताओवाद और शिंतोवाद को देखा। साथ ही साथ हमने जनजातीय धर्म के बारे में भी बात की हमने। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा वीडियो के पहले कमेंट में उसका PDF का लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।